नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री सेशन यानी कि संसद के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय सरकार से कि 2015-16 से लेके 2022 तक का जो भारतीय सरकार ने एक टारगेट रखा था कि भारतीय किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, उस टारगेट को कितना हम अचीव कर पाए हैं। तो उसके एवज में भारतीय सरकार का आंसर आता है कि हम लोगों का ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि स्टेट सब्जेक्ट है, और भारतीय सरकार केवल उन एफर्ट्स में सपोर्ट करती है, पॉलिसी बनाती है, बजट एलोकेट करती है और स्कीम्स और प्रोग्राम को लेकर आती है जिसकी बदौलत पॉसिबल किया जा सकता है कि इनकम को सपोर्ट किया जाए। लेकिन ये हमारा खुद का सब्जेक्ट नहीं है। हम मानते हैं कि कभी भी ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एज ए स्टेट सब्जेक्ट है, भारतीय सरकार का नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे और बहुत सारा पैसा इन एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपका इन्वेस्ट भी किया गया था। फिर इसके बावजूद कुछ तो भारतीय सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए कि किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी और कितने किसानों की आमदनी हम लोग दुगना कर पाए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये दावे खोखले नजर आते हैं। ये जो स्कीम्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम जाके देखें तो किसानों को बहुत सारी फसलों का तो एमएसपी ही नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, कहीं के भी किसानों की बात करेंगे, हर जगह पे किसानों का हाल बुरा है। कभी अरहर की फसल या कभी मूंग की फसल, कभी प्याज की फसल, कभी टमाटर की फसल को सड़कों पर फेंका जा रहा है, खेत में ही वापस कल्टीवेट किया जा रहा है या मंडियों में ही उसको बारिश के साथ बहा दिया जा रहा है। इससे किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, किसान मेंटली टॉर्चर हो रहा है। और उसके बाद सुसाइड रेट भी अगर देखें, महाराष्ट्र के अंदर लगभग हर रोज 1 या 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने नजर आता है। तो इस चीज को लेकर सरकार को जरूर सोचना चाहिए कि है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, लेकिन फिर यहां पर सरकार के द्वारा इस चीज को क्यों प्रमोट किया जाता है इस प्रकार से। और दूसरी तरफ क्या हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेके आ सकते कि जिसके किसानों की आमदनी एंश्योर की जाए और उनका जो होने वाला नुकसान है उसकी हम भरपाई भी कर पाए। बाकी आपका इसको लेकर क्या सोचना है कि गवर्नमेंट ने सही आंसर दिया या आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को और भी अच्छे स्टेप लेने चाहिए ताकि ये जो आपका दुगना करने का आंकड़ा है उसको हम लोग अचीव कर पाए और वाकई में किसान जो है अपनी एक लाइफ को सस्टेनेबल लाइफ बना पाए। इसको लेकर कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। इसी प्रकार के और कंटेंट और अपडेटेड टॉपिक के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।